नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे आज मार्केट का अप्रैल महीने का शेयर का। देखिए मार्केट आज आज भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। समझे ना? इंटरेस्टिंग क्यों हम बोल रहे हैं कि जितना डेटा आपके पास रहेगा मार्केट में, उतना ही आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको बनाएगा इस मार्केट में कि आप भी जीत सकते हो। इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जैसे कि आपका जैसे कि आपका देखिए, ये एक रिवर्सल पैटर्न कैसे बनता है। रिवर्सल पैटर्न के बाद मार्केट यहाँ से गिरा है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस में जाकर के फिर से लिक्विडिटी लिया है, फिर नीचे आया, फिर आने के टाइम एक एफबीजी जो है, ये इन्वर्स एफबीजी बनाया। ठीक है, आईएफ एफबीजी बोलते हैं ना, या आप सोच सकते हैं कि लिक्विडिटी आपका जो दो तरह का होता है। एक है, उस दिन बात किए था कि इंटरनल लिक्विडिटी, मतलब ये जो कैंडल है, बड़ा वाला रेड रेड कैंडल जो है, इसका इसका बीच में तो किसी का ना किसी का स्टॉप लॉस है। अगर ये बीच बीच का स्टॉप लॉस अगर लेकर लिक्विडिटी लेकर अगर मार्केट आगे नीचे आएगा, यानी एक लॉन्ग टेल होगा, ऊपर में लॉन्ग वीक होगा, तो यानी कि मार्केट का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर इतना बड़ा कैंडलस्टिक हो गया है और इसका अंदर का जो है लिक्विडिटी नहीं लिया है सेकंड कैंडल, तो यही बन जाएगा एफबीजी। इस एफबीजी को बाद में रिटेस्ट करने आएगा। समझे ना? तो ये हो गया इंटरनल लिक्विडिटी। इस कैंडल का ऊपर में और इस एरिया के नीचे में एक्सटर्नल लिक्विडिटी। समझे ना? जो जो इंटरनल जो लिक्विडिटी होता है, वो इंटरनल लिक्विडिटी लेकर के अगर कोई भी कैंडल नीचे या ऊपर चला जाता है, तो वो उस लिक्विडिटी लेने के लिए वो बाद में घूम करके आता है, उसको बोलते हैं एफबीजी रिटेस्ट। और एफबीजी रिटेस्ट के बाद फिर से आपको, यानी ये एफबीजी रिटेस्ट हो गया और आपको तुरंत मतलब अप साइड या मतलब डाउन साइड में मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, फिर वो एफबीजी रिटेस्ट कर दिया, फिर नीचे की तरफ एक कॉन्फर्मेशन भी देता है। एफबीजी रिटेस्ट करने से पहले मार्केट का एक, मतलब जो कैंडलस्टिक का पहचानना, मतलब कैंडलस्टिक पहले से ही बता देता है कि नहीं, हम एफबीजी रिटेस्ट हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में हम चलने वाला है। तो इतना जितना भी आपको अंदर ये सब नॉलेज रहेगा, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका बाई साइड लिक्विडिटी, इसके ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं, आज मार्केट में ही हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मार्केट उतना उतना मतलब कठिन में नहीं है, और अगर आप ये सब अगर डीपली अगर आप जानते नहीं है और किसी के बातों में आकर के अगर आप ट्रेड में आपने आपको मतलब जो है अप्लाई कर दिए हैं, तो उसमें एक डेंजर बहुत बड़ा डेंजर है, उसमें आप कभी सीख नहीं सकते। ठीक है, और ये सब और आपको उस टाइम आपको हो जाएगा क्या कि हाँ मार्केट बहुत कठिन है, मार्केट बहुत हार्ड है, ऐसे कुछ नहीं। और जब आपके पास ये नॉलेज रहेगा, तो उस समय क्या होगा, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी बीज बोलते हैं। ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और ये कॉन्फर्मेशन कैंडल, ये सब होने से आपके अंदर वो प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई हो जाएगा, जो कि आपको समझने में थोड़ा थोड़ा नहीं आसान है। और क्या होता है ना, मार्केट में हम लोग बोलते रहते हैं ना कि फेयर एंड ग्रीड, आपके अंदर डर और लोभीपना, ये भी हमारा नज़र में कुछ नहीं है। जब किसी के अंदर नॉलेज होगा, उस नॉलेज के आधार पर उनका फेयर भी माइनस में चला जाएगा, और उस नॉलेज के आधार पर मार्केट में एक टारगेट बनता है, वो भी ग्रिड के अंदर नहीं आएगा।
समझे ना। तो ये आप, हाँ, ये बात ये है कि मनी मैनेजमेंट जो रिस्क फैक्टर है वो कितना हो सकता है, कितना कम किया जा सकता है, उसके ऊपर एक ही चीज़ है, उसके ऊपर ध्यान देना। रिस्क फैक्टर जहाँ से मान के चलिए यहाँ से मार्केट घुमा है, अगर नहीं घूमता तो यहाँ से मार्केट नीचे ही चला जाता। ठीक है, मतलब इस जगह ऐसा एक जगह है, ये जगह कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता तो मार्केट नीचे ही चला जाता। तो यहाँ पर हो गया एक बहुत बड़ा एक ट्रेड का जगह। मान के चलिए आज तो ऊपर गया है, मान के चलिए कोई लिया, मान के चलिए हम लिए हैं यहाँ पर इस जगह पे शॉर्ट साइड का पोजीशन बना है, मतलब मार्केट आज नीचे आ गया, हम पुट में हैं। तो यानी कि इस जगह पे हमारा पुट का पोजीशन बना और यहाँ पे कोई कॉल साइड का भी पोजीशन बना है, क्योंकि ये जगह ऐसा है कि कॉल साइड में जाने से वो कॉल साइड ही एक्चुअली होता है यहाँ से। पर कोई अगर कॉल साइड लिया है, अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो पुट साइड वाला का भी जितना ही आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, कॉल साइड वाला का उतना ही स्टॉप लॉस। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता तो पुट साइड वाले का प्रॉफिट होता और मार्केट अभी ऊपर गया तो कॉल साइड वाला का प्रॉफिट। पर टर्निंग पॉइंट इसी जगह है। तो यहाँ पर मान के चले कि हम सब कुछ देखते हुए भी हम सोचे कि यहाँ से नीचे जाए, अगर नीचे नहीं गया तो वो जो स्टॉप लॉस मेरा कट जाएगा वही होता है रिस्क फैक्टर, बस और कुछ नहीं। बस एक ही चीज में ध्यान दें, चाहे आप कितने का भी ट्रेड लो। ठीक है, तो बात यह है आज के मार्केट में आते हैं। देखिए क्या हुआ था मार्केट में, कब हुआ था, ये शायद 2 तारीख का मार्केट था। 2 तारीख का मार्केट में हम बोले थे, क्या बोले थे, आज और भी एक चीज दिखाएंगे, हो सके कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। 2 तारीख का मार्केट में क्या बोले थे, 1 तारीख का 1 अप्रैल का मार्केट में यहाँ पर गैप अप हुआ था। यहाँ पर एक जो है मार्केट का जो है पॉजिटिव कैंडलस्टिक नहीं बन रहा है, मतलब मार्केट में नेगेटिव कैंडलस्टिक बन रहा है कि ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट रिवर्सल पैटर्न बना दिया, इसलिए मार्केट नीचे आया और ये एफबीजी को रिटेस्ट करके नीचे आया। एफबीजी को रिटेस्ट करके नीचे आया तो यहाँ पर भी देखिए एक एफबीजी बनाया, एफबीजी को रिटेस्ट हो गया, फिर वो नीचे आया और ये नीचे में ही था। 2 तारीख गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन जैसे ओपन हुआ तो उसी आधार पर हम क्या बोले थे कि यहाँ पर पहले दिखा रहा था कि मार्केट का जो साइन दिखा रहा था कि ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बना दिया, यहाँ पर एफबीजी रिटेस्ट करके नीचे आया, फिर यहाँ से एफबीजी रिटेस्ट करके नीचे आया, यानी कि इसका जो डाउन मूवमेंट है ये खत्म हो चुका है अभी। उसी आधार पर 2 तारीख का मार्केट में क्या बोले थे कि ये एक सेलिंग जोन बनाया, मतलब एक बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद ये एक सेलिंग जोन बनाया, पर फिर भी सेलिंग जोन बनाया तो वो सेल में जाना नहीं है, क्योंकि ये एक डाउन जो मूवमेंट है ये लगभग खत्म हो। हम ओवरऑल ये वार के चलते ये डाउन मूवमेंट नहीं बोल रहे, एक मूवमेंट चालू हुआ और वो मूवमेंट कहाँ तक होता है उस तरह का हम बात करें। तो ये डाउन मूवमेंट खत्म हुआ, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, नीचे दिखा रहा है कि ये जो एरिया में एक सप्लाई जोन बना, इस सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आया। ठीक है, और इसी सप्लाई जोन को अगर यहाँ से अगर नीचे नहीं आया, यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा तो सबका दिमाग में है भाई नीचे जब नहीं आ रहा है, इस एरिया में एक एसएसएल है, सेल साइड लिक्विडिटी, समझे ना, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी, इसीलिए सेल साइड लिक्विडिटी लिया और उसके बाद मार्केट नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा था। और ये जो है सपोर्ट एरिया में सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर उठा और यही है टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर ट्रेड का जगह है, एक्चुअल ट्रेड का जगह। अगर कोई सोच रहे कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पर ही वो सेल का पोजीशन बनाएगा, मार्केट नीचे नहीं गया, नीचे अगर चला जा रहा है तो वो गेनर है, अगर कोई अगर ऊपर का पोजीशन बना रहा है, मार्केट जब नीचे गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कट जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस। पर मेन एरिया है यहीं पर ट्रेड देने का, तो मार्केट ऊपर गया।
अभी देखिए मार्केट ऊपर तो गया, पर मार्केट में देखिए यहाँ पे जो एरिया था, यहाँ पे जो एक क्या बोलेंगे एफबीजी जो था, ये इसको रिटेस्ट करके नीचे आया। तो ज़्यादातर क्या होगा, ये जो अगर एफबीजी को रिटेस्ट करके आया तो ये एक रेसिस्टेंस लाइन हो गया, ये वाइट का, ये जो वाइट लाइन। तो यहाँ पे देखिए मार्केट दो दो बार, एक यहाँ पर एक रिवर्स पैटर्न बनाया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। इस रिवर्स पैटर्न को मार्केट कैंसिल करके ऊपर में गया, फिर एक रिवर्स पैटर्न बनाया। देखिए यहाँ पर जैसे बोले थे कि एक रिवर्स पैटर्न बनाया मार्केट नीचे आएगा, उसी तरह मार्केट चढ़ने के टाइम यहाँ पर बिल्कुल एक रिवर्स पैटर्न बनाया, पर रिवर्स पैटर्न में वो नीचे नहीं आकर के ऊपर गया। इस रिवर्स पैटर्न में कोई अगर लिया है, इस रिवर्स पैटर्न में सबका एंट्री यहाँ पर होगा। अगर यहाँ से अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर गया तो स्टॉप लॉस करते हैं। तो इस रिवर्स पर यहाँ पर एक रिवर्स पैटर्न बनाया और एक रिवर्स पैटर्न बनाया यहाँ पर, देखिए राउंड से बना दिया हमने, रिवर्स पैटर्न बनाया। इस रिवर्स पैटर्न से मार्केट जरूर नीचे आएगा, पर ये रिवर्स पैटर्न जहाँ से बनता है वहां पर एक सिग्नल दे रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न बनने के बाद ये इंतजार करने पड़ेगा कि मार्केट नीचे, हाँ बहुत बहुत टाइम होता है कि रिवर्स पैटर्न देने के साथ साथ ही वो मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है और एफबीजी छोड़ के जाता है, वो एफबीजी को बाद में गैप करता है, बाद में फिल करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रिवर्स पैटर्न बनाया और एफबीजी छोड़ के ये नीचे चला आया और इसी एफबीजी को बाद में रिटेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए रिवर्स पैटर्न में देखिए ये यहाँ पर एफबीजी छोड़ के नीचे नहीं आया, हाँ रिवर्स पैटर्न में थोड़ा सा आया, पर एफबीजी जो छोड़ के आया था उसको रिटेस्ट करने गया और रिटेस्ट में फेल हो गया, ऊपर गया। यानी कि ये रिवर्स पैटर्न तो बना है, पर यहाँ से एक्चुअली रिवर्स नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर। तो थोड़ा सा ऊपर में मार्केट में ये साइन आ गया था। ये देखिए मार्केट जब बंद हुआ था, ये है 5 मिनट के कैंडल स्टिक में, ये 3:10 में, हम दो तरीके बात करते हैं। 3:10 पे ये ग्रीन कलर कैंडल स्टिक छोटा वाला, उसके बाद देखिए ये देखिए एक बड़ा वाला कैंडल स्टिक ऊपर से एक विक है, मतलब ऊपर का लिक्विडिटी ये ले लिया है। ये देखिए यहाँ पर इस वाइट लाइन के ऊपर लिक्विडिटी है, ये ले लिया है और ये 3:20 पे ये छोटा सा कैंडल स्टिक दिया, मार्केट बंद किया। यानी कि मार्केट दिखा दिया आपको, 2 तारीख मार्केट बता दिया कि यहाँ से वो रिवर्स होने वाला, और उसका क्या साइन है कि ये रिवर्स पैटर्न है। और यहाँ से देखिए मार्केट एक रिवर्सल बियरिश जो कैंडल स्टिक है बना चुका था। तो यानी कि मार्केट अगर रिवर्स होगा, जहाँ पर वो रिवर्स होने का संकेत दे रहा था, वहां से उसके बाद अगर मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मार्केट रिवर्स, पर संकेत के हिसाब से यहाँ से रिवर्स चालू हो गया। पर रिवर्स के बाद जब जहां से रिवर्स पैटर्न का शुरू हुआ था उसके नीचे जाएगा तो पोजीशन में बैठना है। तो ये संकेत के हिसाब से मार्केट आज मॉर्निंग में खुला ऊपर में, इस एरिया का ऊपर में खुला, खुलते ही नीचे आया। पर ये रिवर्स पैटर्न कहाँ पर जनरेट हुआ था, देखिए ये जो व्हाइट कलर का जो चैनल है, देखिए इस चैनल के जब नीचे जाए, तो इस चैनल के एक बार नीचे गया, फिर ऊपर गया मार्केट। तो ऊपर में जो ये इसका जो एफबीजी था, इसका एफबीजी पहले एक बार कलेक्ट किया, फिर इसके अंदर का जो लिक्विडिटी है फिर कलेक्ट करके नीचे आया। और जब ये रेड कैंडल स्टिक जब इसके नीचे, जब इस व्हाइट चैनल के नीचे जब बर्फ क्लोज किया, उसके बाद होता है एक्चुअल शॉर्ट साइड में एंट्री। तो हमारा एंट्री यहीं पर हुआ। तो शॉर्ट साइड की एंट्री के बाद देखिए मार्केट आज कितना बढ़िया काम किया। शॉर्ट साइड के एंट्री के लिए जब हम एंट्री लेंगे तो हमारा क्या टारगेट रहेगा कि यहाँ से जाते समय, मार्केट चढ़ते समय यहाँ पर एक एफबीजी बनाया था, यहाँ तक मेरा टारगेट है। ठीक है, तो इस टारगेट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। पर मार्केट में जिस हिसाब से जो इंडिया विक्स हाई है, ठीक है, और जो प्रीमियम जो मेल्ट हो रहा है, उसको उसके चलते क्या होगा, इस मार्केट में कोई भी अगर काम कर रहा है तो जहाँ पर एंट्री हुआ, अगर उसके साथ साथ जब जैसे कि शॉर्ट साइड में एंट्री हुआ, शॉर्ट साइड में जहाँ आपका कैंडल स्टिक रेड 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 दे रहा है, वहां तक आप टारगेट बुक कर लीजिए।
क्योंकि ये लगातार नीचे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ जाएगा तो प्रीमियम आपका प्रॉफिट जो है माइनस माइनस में चला जाएगा। तो हमने हमारा छोटा सा एक एंट्री था, हमने यहाँ पर बिल्कुल बुक कर लिया, क्योंकि हमने जो देखा कि नहीं, ये ये रिवर्स, ये जो चैनल, ये जो एरिया है इसके नीचे अगर ये जा रहा है तो इस ये जो चैनल है इसको रिटेस्ट करने जरूर जाएगा। क्योंकि रिटेस्ट करने क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए ये जो रेड कलर का जो कैंडलस्टिक है इसका मिडिल एरिया देखिए एक एफबीजी है। इस एफबीजी को रिटेस्ट करके मार्केट नहीं आया है, तो इसको अगर रिटेस्ट करने जाएगा तो अगर हम मेरा पोजीशन अगर इसी कैंडलस्टिक में है तो एक दो तीन तीन कैंडलस्टिक में मेरा 20% आ चुका है। अगर रिटेस्ट करने जाएगा एफबीजी को, एफबीजी भी है प्लस क्या है ना, ये एक रिवर्स का एरिया भी है, तो इस कारण से इसको यहाँ पर जाना ही है और आज ही जाना है। अगर इसको नीचे जाना है तो आज ही इसको रिटेस्ट करके जाना है। तो यानी कि उसके बाद अगर जाएगा ऊपर तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, जो 20% प्रॉफिट है वो ऊपर जाते जाते ये हमारा और भी 10% माइनस भी हो जाएगा, ठीक है, और वो नीचे आएगा। तो बात ये है कि जब ये ऊपर जा रहा था, देखिए आप लोग अच्छा से देखिएगा, यहाँ पर एक दो तीन ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया, तीन ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया, तीन ग्रीन कैंडलस्टिक का कैरेक्टर देखिए, आगे सब आज और भी कुछ ज्यादा बात करेंगे। देखिए तीन ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक देखिए, पहले वाला छोटा है, सेकंड वाला उससे थोड़ा बड़ा है और थर्ड वाला सबसे बड़ा है, यानी कि छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि तीन जो कैंडलस्टिक है एक के बाद जो एक हुआ है एक दूसरे से बड़ा, समझे ना, मतलब एक बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पर एक जो है बहुत अच्छा बाइंग जोन बना है, ठीक है। तो बाइंग जोन अगर बना है, ये देखिए इसीलिए हमने एक तो राउंड सर्कल बना लिया कि बाइंग जोन बना है, ठीक है। तो बाइंग जोन अगर ये बनाया तो ये एफबीडी से अगर मार्केट यहाँ पर सिग्नल के आधार पर मार्केट ऊपर से नीचे नीचे तो आ रहा है और इसको रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आएगा। पर ये यहाँ पर रिटेस्ट करने से पहले, ये तो जब मार्केट रिटेस्ट करने से पहले ये बुलिश मूवमेंट दिखा दिया कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया, बुलिश सप्लाई जोन, बहुत बढ़िया तकड़ा बुलिश सप्लाई जोन। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो एफबीजी एरिया और ये जो रिवर्सल जो जहाँ पर होने वाला था, यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आए। आप ये वाला कैंडलस्टिक देखिए 10:25 पे, 10:25 पे देखिए, ये जो रेड कलर का कैंडलस्टिक है इसका देखिए टेल देखिए बहुत बड़ा है, और टेल कहाँ पर सपोर्ट एरिया देखिए, ये जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है, ये जो व्हाइट कलर का लाइन है इसका सपोर्ट, ये सपोर्ट सप्लाई जोन का ये व्हाइट कलर का सपोर्ट जोन हो गया, सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई अगर पोजीशन बनाया तो यहाँ पर ये जा करके बेच सकता है। पर ट्विस्ट ये है कि ये सपोर्ट एरिया है और ये जो है, ये जहाँ से ये सप्लाई जोन बना है इसके नीचे पे बाइंग साइड लिक्विडिटी है, बीएसएल। जैसे कि कहाँ बताएंगे, जैसे कि सेल साइड लिक्विडिटी होता है उसी तरह बाई साइड लिक्विडिटी देखिए, ये है कि ये जो सप्लाई जोन है, डिमांड जो सप्लाई जोन, डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन का ये हो गया व्हाइट कलर का लाइन हो गया सपोर्ट एरिया। तो हमेशा डिमांड जोन का सपोर्ट एरिया में आएगा, उसके बाद सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जाएगा। पर इस यहाँ पर दो चीज बना एक साथ कि सपोर्ट एरिया तो है, पर इसके नीचे में देखिए आप एक इसी डिमांड का लिक्विडिटी भी है, मतलब बाई साइड लिक्विडिटी, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है डाउनफॉल के लिए देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर में सपोर्ट लिया, ऊपर में रेसिस्टेंस में एफबीटी एरिया में रिटेस्ट करके एक बार नीचे आया, ऊपर गया। और मार्केट देखिए इस एरिया का ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के नीचे में जो
लिक्विडिटी है उसके लिए मार्केट को नीचे आने पड़ेगा। और वहाँ अगर अगर ये नीचे आने पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कि एफबीजी को रिटेस्ट करके ये जो डाउनफॉल में एफबीजी को रिटेस्ट करके वो नीचे आया है ना। हाँ, यहाँ पर सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में लिक्विडिटी लेकर के ऊपर जाएगा, ये दूसरा बात है। पर जैसे ही मार्केट में इस तरह का ये कैंडलस्टिक हो गया है, डिमांड जोन बन चुका है, तो इसका मतलब क्या कि मार्केट इसके नीचे आएगा लिक्विडिटी लेने के लिए। तो यानी कि लिक्विडिटी लेने के लिए जब आएगा तो ये जो डाउनफॉल चल रहा था तो एफबीजी को रिटेस्ट करके नीचे आ गया। तो इसका जो मूवमेंट ये पूरा किया। हाँ, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लेकर के यहाँ पर ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन बन चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा और एक ट्रेड मिला। पहले तो यहाँ पर कोई अगर एफबीजी को रिटेस्ट करके अगर कोई ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं भी लिया, देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद देखिए मार्केट देखिए ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। एफबीजी को मतलब यहाँ पर जो है कैंडलस्टिक का कैरेक्टर देखिए कि नीचे आने के लिए कितना मतलब बेहतरीन जगह है। देखिए एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया, उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक जो है देखने में तो लग रहा है मतलब नॉर्मल देखने में लग रहा है कि ये नीचे से बाइंग आया, नीचे में एक टेल है, पर इसका क्लोजिंग देखिए पहले का जो ग्रीन कैंडलस्टिक है उसके ऊपर में नहीं आया, उसके नीचे ही आया। उसके बाद देखिए ग्रीन डोजी आया, ग्रीन डोजी मतलब ये रेड कलर का कैंडलस्टिक के बाद ही देखिए इसका नीचे ही है, इसके ऊपर नहीं है। यानी कि एफबीजी रिटेस्ट करके ये नीचे ही आएगा। और उसके बाद देखिए ये वाला रेड कैंडलस्टिक देखिए ऊपर का लिक्विडिटी लेकर के ऊपर में देखिए एक विक है और एक बड़ा कैंडलस्टिक, ठीक है। बड़ा कैंडलस्टिक जैसे ही दे दिया तो यानी कि सबका दिमाग में आ गया कि मार्केट अभी नीचे जाएगी। अभी ये छोड़ दीजिए कि सप्लाई जोन का ये लिक्विडिटी लेने के लिए आ जाएगा, ये सब छोड़ दीजिए। जैसे ये ग्रीन कैंडलस्टिक दे दिया तो सबका दिमाग में आ गया कि ये मार्केट अभी नीचे जाएगा। तो नीचे जैसे ही जाएगा, ये अगर ग्रीन कैंडलस्टिक दे दिया, ये सब बाद में बनाए नहीं। यानी कि इस ग्रीन कैंडलस्टिक का अभी एफबीजी है। अगर इसी ग्रीन कैंडलस्टिक के बाद अगर कोई अगर एक कैंडलस्टिक बन के अगर इसका मैक्सिमम एरिया तक का अगर जो है लिक्विडिटी ले लिया है तो यहाँ पर एंट्री होना चाहिए शॉर्ट के लिए, क्योंकि ये रेड कलर का कैंडलस्टिक आपको कंफर्मेशन दे दिया कि हम नीचे जाएंगे। नीचे कहाँ तक जाएंगे, पहले अगर कोई अगर यहाँ से अगर जैसे कि हम यहाँ पर शॉर्ट बनाए तो यहाँ पर शॉर्ट बनाने से पहले मेरे को यहाँ पर कुछ डिमांड जोन नहीं देख पाए थे, इसीलिए मेरा टारगेट था इस एरिया तक। हालांकि हमने बेच दिया क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा हमारा जो खरीद प्राइस से और भी माइनस हो जाएगा। पर एक्चुअली यहाँ पर जब हम पोजीशन बनाए थे तो इस एरिया तक का टारगेट था। पर जब इस एरिया में जब कोई अगर शॉर्ट साइड के लिए अगर पुट शॉर्ट साइड के लिए अगर कोई अगर पोजीशन बनाएगा उसका टारगेट रहेगा इस डिमांड जोन का नीचे में। यानी कि यहाँ पर एक डिमांड जोन बना, मैक्सिमम ये डाउनफॉल इसका नीचे जो लिक्विडिटी है वहां तक होगा, ठीक है। तो अगर इतना समय भी कोई लिया है तो वो 20-30% उसको मिला। उसके बाद देखिए लिक्विडिटी हंट हो गया, कैसे कैसे समझेंगे। देखिए ये जो रेड कैंडलस्टिक देखिए लिक्विडिटी लेने के बाद देखिए यहाँ का जो ग्रीन कैंडलस्टिक है, फर्स्ट ग्रीन कैंडलस्टिक उसके ऊपर में जाकर के बंद हुआ। एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए इस एरिया का लिक्विडिटी लेने के बाद इसके ऊपर में जाकर के बंद हुआ। अगर इस लाइन से अगर नीचे बंद होता तो तब थोड़ा सा ये डिमांड जोन है, इसका लिक्विडिटी अभी तक नहीं लिया, ठीक है। पर ये देखिए क्या किया, इसके इस एरिया को कवर करके लिक्विडिटी लेने के बाद ये ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक ऊपर ही जाकर के बंद किया। और वहां से मार्केट का आज जो है व्यू चेंज हुआ। ये जो सप्लाई जोन बनाया था इस सप्लाई जोन का पहले सपोर्ट हुआ यहाँ पर, फिर इस सप्लाई जोन का ऊपर से एफबीजी को रिटेस्ट करके डाउनफॉल में नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ में एक लिक्विडिटी हंट करके
ऊपर का उसके बाद वाला कैंडलस्टिक देखिए एक बुलिश ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया और यहाँ पे देखिए मार्केट कॉन्सोलिडेट हुआ और यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर जाने के लिए कोशिश किया था, नहीं कर पाया। और यहाँ पर क्यों गया और ये देखिए, ये देखिए जो जहाँ पर एक जो कैंडल स्ट्रक्चर बनाया था कि यहाँ से रिवर्सल स्ट्रक्चर, ये जो व्हाइट कलर का जो चैनल है, जो एफबीटी चैनल भी बोल रहे हैं, और प्राइस रिवर्सल होगा, इसी स्ट्रक्चर का मेन जगह ये है। तो इस जगह में देखिए कितना बार आकर के प्राइस रिटेस्ट किया है। देखिए पहले तो ऊपर से आज नीचे एक बार आया, फिर ऊपर गया, एक बार रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पर एक बार हुआ, दो बार रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया, देखिए ये देखिए तीसरा बार रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आया, देखिए चौथा बार रिटेस्ट हुआ, फिर ये नीचे आया, देखिए यहाँ से इतना तक आया, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया। यानी कि इसी ये जो चैनल है, ये जो रिवर्सल पैटर्न का जो चैनल है, यहाँ पर बार बार प्राइस आकर के मतलब पुश कर रहे हैं। यानी कि एक बार पुश किया, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांच बार, 6 बार के टाइम देखिए, जब तीन से ज्यादा किसी प्राइस लेवल को अगर हिट करता है तो वहां से प्राइस निकालने का, तीन से चार अगर कोई प्राइस अगर उसी लेवल को हिट करता है, वहां से प्राइस निकलने का ज्यादा चांसेस होता है। पर ये जब था, ये सेकंड टाइम हिट कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर कोई अगर सेल साइड का पोजीशन बना भी लेगा तो वो सेल का ये उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्राइस जो है अचानक ऊपर नहीं नहीं जाता है। तो बात यहाँ पर बिल्कुल वही है कि प्राइस जो है एक तारीख का मार्केट में यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर आकर के मार्केट का जो है एक देखिए लिक्विडिटी हंट करके नीचे आया, एक वीक बना के एक बुलिश बियरिश बुलिश कैंडलस्टिक बनाया और उसके बाद मार्केट बंद हो गया। आज भी देखिए वहीं से मार्केट गिरा, गिरने के बाद जो एक ये जो रेड कैंडलस्टिक है, यहाँ पर एमबीजी भी है, प्लस ये रिवर्सल पैटर्न का जो एक चैनल है, रिवर्सल पैटर्न का जो एरिया का जो चैनल है, इस चैनल में आया, रिटेस्ट किया, आने के टाइम एक डिमांड जोन बनाया, डिमांड जोन का पहले सपोर्ट को रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये जो रेड कलर का कैंडल की कॉन्फर्मेशन दिया कि नहीं ऊपर अभी नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। नीचे कहाँ तक जाएगा कि ये जो डिमांड जोन है इसका नीचे तक जाएगा। लिक्विडिटी हंट किया और ये एक नीचे से टेल बनाया और यहाँ से आप जाली इसका चालू। यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी, एफबीजी, सप्लाई जोन का कैरेक्टर, रिवर्सल पैटर्न का कैरेक्टर, ये सब जो अगर आपके पास अगर नॉलेज है तो आप बहुत कम पैसे से अधिक पैसा बनाओ। और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जबरदस्ती बिजनेस से नहीं, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा। जिस दिन आपको मार्केट में आपको मौका मिला कि हाँ भाई हमको आज पकड़ने में आ रहा है, उसी दिन से ठीक है। और इसका फलस्वरूप क्या हुआ, आज मार्केट ऊपर। अभी भी देखिए मार्केट ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने का समय देखिए, इस एरिया में देखिए, इस एरिया का 15 मिनट का कैंडलस्टिक में देखिए, 15 मिनट नहीं 5 मिनट का भी देख सकते हैं आप। इस एरिया में देखिए, इस एरिया में क्या हुआ देखिए, ये जो व्हाइट कलर का लाइन है, आया, तो ये एक जो लाइन है, ये एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है। जब प्राइस जब ऊपर जा करके, फिर देखिए ये जो रेड कलर का कैंडलस्टिक देखिए, उसी सप्लाई जोन को सपोर्ट बनाया। यहाँ पर भी एक लॉन्ग एंट्री के लिए बहुत बढ़िया ये रिटेस्ट करके देखिए मार्केट ऊपर है। यहाँ पर भी एक एंट्री अच्छा था, यहाँ पर आज और एक एंट्री अच्छा था। यहाँ पर अगर एंट्री था तो इसके नीचे में थोड़ा बहुत नीचे स्टॉप लॉस होता। यहाँ पर अगर कोई अगर एंट्री किया तो इसके नीचे थोड़ा बहुत नीचे स्टॉप लॉस होता, ठीक है। और कुछ दूसरा दिखाएंगे हम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चलते हैं।
ये देखिए, ये जो एरिया देखिए, ये देखिए, हमने एक बना के रखे हैं। उसी तरह, किस तरह बोलिए? ये देखिए, पहले एक छोटा कैंडल स्टिक, उससे उसके बाद वाला उससे बड़ा, और उसके बाद वाला उससे भी बड़ा। ठीक है, तो इस तरह का आज हुआ है। कहाँ पे हुआ है देखिए, ये देखिए कहाँ पे हुआ। ये देखिए, ये जो डिमांड का एरिया है, ये ऊपर जाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है। उसी तरह हम ऊपर में यहाँ पे हमने एक बना के रखी थी। इस तरह का कहाँ पर बन रहा है, हम एक बड़ा टाइम फ्रेम में मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो देखिए ये जो एरिया है, ये एक छोटा ग्रे कलर का कैंडल मान लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे दिखा है, ये एरिया बहुत छोटा कैंडल मान, ये जो एरिया है उससे बड़ा कैंडल मानिए। और ये जो गैप डाउन है, ये जो यहाँ से जो गैप डाउन हुआ, इसको अगर टोटल अगर आप रेट कर लीजिएगा, ठीक है, रेट कर लीजिएगा, तो आप ठीक पाते हैं। इस तरह का अगर अब अगर एक रेट अगर बना लेते हैं, ये देखिए, ये एक छोटा हो गया, इससे बड़ा हो गया, और उसके बाद ये वाला और भी एक बड़ा हो गया। लग रहा है ना कि बिल्कुल इसी इसी तरह है। यहाँ पे अगर इस तरह का अगर बन रहा है, तो यानी कि एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, जिसका जो मेन जो कैंडलस्टिक का कैरेक्टर इसी तरह लग रहा है। देखिए, एक छोटा, उसके बाद एक बड़ा, और उसके बाद और भी बड़ा। तो यानी कि इसके ऊपर में लिक्विडिटी है, इस एरिया में लिक्विडिटी लेकर के ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा मतलब भयंकर नीचे आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे। अगर अगर ये अगर एरिया अगर यहाँ से इतना तक आएगा, ये इतना तक में बना है, तो ये अगर एक लिक्विड ये सप्लाई जोन बनाया है, तो यहाँ से नीचे जाने के लिए तो सप्लाई जोन बनाया है। आ, यानी कि ये अगर सप्लाई जोन बनाया, तो इसके ऊपर अगर लिक्विडिटी है, इसलिए हमने लिख करके रखा लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। ये अगर लिक्विडिटी लेकर के अगर नीचे आएगा, तो यानी कि इससे तो डबल ही आएगा। तो 22,237 तक तो उसको आना ही है। तो यानी कि आप पकड़ सकते हैं कि 21,500 तक मार्केट, अगर यहाँ पर हो सके काल गैप डाउन खुल जाए, नहीं तो काल दिन भर इसी एरिया में अगर ये अगर टाइम पास करके अगर परसों से अगर नीचे आने के लिए अगर कोशिश करे, तो अभी और ये 22,000 का जो सपोर्ट है, ये तोड़ के ये सीधा 21,500, नहीं तो 21,000 पर आए। अगर यहाँ पर ये अगर संभल जाए, अगर यहाँ से अगर नीचे नहीं आए, मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाके रिटेस्ट करके अगर ऊपर चला जाए, तो तब सोचिएगा कि अभी फिलहाल 21,000, 21,500, 20,500 तक मार्केट नहीं आएगा। पर ये जो यहाँ पर जो एरिया में जो इस टाइप का जो फॉर्मेशन बनाया है, इसको देखते हुए लग रहा है कि मार्केट जो ये जो मूवमेंट है, ये जस्ट ये सप्लाई जोन का लिक्विडिटी हंट करके नीचे आएगा। इसका और एक उदाहरण हम देंगे। देखिए, 15 मिनट का कैंडलस्टिक में यहाँ पर लिक्विडिटी हंट नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट खुल जाए, यहाँ से 50-100 पॉइंट का गैप डाउन देकर तो मार्केट खुल जाए, तो ये 100% है कि ये उसका लिक्विडिटी ले लिया है, मार्केट नीचे जाने के लिए, और कल डाउन डाउन रैली चलेगा। और जैसे कल ट्यूसडे है, वीकली क्लोजिंग है, तो वो डाउन अप ठीक है। तो अगर ये अगर मॉर्निंग में अगर ऊपर रहे और रिटेस्ट करके अगर ऊपर चला जाए, तब ये खतरा टल सकता है। बट 5 मिनट का कैंडलस्टिक में ये लिक्विडिटी हंट कर चुका है। 5 मिनट का कैंडलस्टिक के हिसाब से ये लिक्विडिटी हंट कर चुका है, डाउनफॉल में आने के लिए पूरा रेडी है। यहाँ पर भी हो सकता है कि हाँ दिखा रहा है,
उसको उसका स्टॉप लॉस उसको नुकसान देकर तो हो सकता है कि मार्केट चला जाए ऊपर। और मार्केट का कैंडल स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो है वो लिक्विडिटी लेकर के नीचे की तरफ उसका मूवमेंट हो गया। क्योंकि ये जो एरिया है लिक्विडिटी हंट एरिया है, नहीं तो लिक्विडिटी हंट नहीं, ये रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद ये जो एरिया है ये भी रिवर्सल पैटर्न का एक एरिया है। ये अगर रिवर्सल पैटर्न का एरिया है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही मार्केट गिरेगा। यहाँ से भी मार्केट नहीं गिरा है क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी तक नहीं लिया, क्योंकि ये जो चैनल हम बना के रखे हैं उसको ऊपर लिक्विडिटी है, पर ये ऊपर का लिक्विडिटी ले चुका है और ये डोजी कैंडल के साथ लिक्विडिटी लिया है। देखिए 3:10 पे और डोजी कैंडल के बाद देखिए एक रेड कैंडल स्टिक आया और उसके बाद और एक छोटा सा डोजी टाइप का आया और उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन कैंडल स्टिक दिखा रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी ले करके डाउन मूवमेंट ये चालू हो चुका है। मेरा जितना भी मेरा जो व्यू रहेगा कल जी मेरा व्यू है, हो सकता है कल 200-400-500 पॉइंट गैप डाउन भी खुल जाए। अगर नहीं खुला, अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जा करके फिर रिटेस्ट करके अगर ऊपर ऊपर चला जाए तो आप सोचिए कि अभी कुछ दिन के लिए मार्केट 22,000 का लेवल तोड़ नहीं पाएगा। समझे ना, बस इतना ही है। और ये BSL सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, FBG और क्या है तो बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। और जो है मार्केट जब एक क्या बोलेंगे, जब जिस एरिया से मार्केट रिवर्सल होगा उस एरिया में रिवर्सल से पहले कुछ कैंडलस्टिक में अपना संकेत छोड़ता है। अचानक रिवर्सल नहीं होता है। यहाँ पर भी अपना संकेत छोड़ा तो यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पर भी अपना संकेत छोड़ा फिर रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ पर भी कुछ अपना संकेत छोड़ा, फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेकर के ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी जो सपोर्ट दिया अपना कुछ संकेत पहले छोड़ा। तो ये सब छोटा मोटा जो संकेत है, जो इंफॉर्मेशन है मार्केट का, ये कैप्चर होना बहुत जरूरी है। तब आप मार्केट में बहुत आसानी से 10-20-15%, 30%, 40% आसानी से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते।